उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रीमती गुलाब देवी जी शिक्षा मंत्री, श्री संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और उपस्थित अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी परिवारजनों, कौन कौन आया है तो सबसे दिखाई पड़ता है मित्रों। और जब भी मैंने आप लोगों को कहा कि आप एक कार्यक्रम में आइए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, तो आप सबका कितना आशीर्वाद ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को मिलेगा। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मित्रों। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने काफ़ी कुछ बातें करी हैं। इसका डुप्लीकेशन मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी आप वेस्ट बंगाल में पड़े हैं, उनको वहाँ जाना है। इसमें से उन्होंने समय दिया है मित्रों, तो समय का इम्पोर्टेंट भी होता है। जहाँ भी दायित्व दिया जाता है वहाँ देश भर में हो या विदेश में हो, वहाँ जाकर काम देश के लिए करना है, राज्य के लिए करना है। ये सब कर रहे हैं, इसी वजह से हम उसको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेंगे मित्रों। मैं 2-3 बातें ही बताना चाहती हूँ। जब मेरा एक ऑर्डर हुआ कि आप मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में जाना है, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया कि मुझे राज्यपाल क्यों बनाते हो, राज्यपाल तो कुछ करते ही नहीं है। गुजरात में भी है। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, पहले शपथ लीजिए, इसके बाद मुझे मिलिए, क्या करना है। इसके बाद मैं पहुंची दिल्ली और मिली। 1 घंटे तक काफ़ी बातें हुई और इसमें मुझे बताया कि देखिए पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि 500 या 1000 में भी कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नहीं आती है। ये दुर्दशा है हमारी भारत की। दूसरा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप करती थी गुजरात में, आंगनवाड़ी के बच्चे, उनको जोड़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। और ये सब बच्चे जो आते हैं वो सिर्फ इस झुपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, कई सफाई कामदार के बच्चे आते हैं, कई और दूसरे स्थानों से बच्चे आते हैं। कोई अर्ध भूखा आता है, कोई रोता हुआ आता है, कोई बिना कपड़े आता है। इसके बारे में हमें काम करना है। तीसरा मुझे बताया स्वच्छता, कि अभियान हम चला रहे हैं, स्वच्छता में भी बच्चों को शामिल करना है और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करके, जनभवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चों को एक देश के बारे में बताना है, हमारी समस्याओं के बारे में उजागर करना है। बच्चों को पता होना चाहिए भविष्य में हमारे हाथ में, हमारे कंधे पर क्या काम आएगा। ये करिए और शुरुआत काशी से करिए। इधर बताया, मध्य प्रदेश में बताया कि शुरुआत आप वहाँ से करो, और मैंने ये शुरुआत करी मित्रों। अभी भवन तो बन गया, लेकिन मैंने देखा शुरुआत में एक टीचर का अभाव था, टूटा हुआ भवन था। फिर हमने बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि इतने करोड़ रुपया राज्य सरकार ने जब दिया, इसका अर्थ है कि हमें अच्छा भवन बनाकर दिखाना पड़ेगा। उन्होंने प्लानिंग किया और एक और बच्चा बढ़ाने की शुरू हुआ, क्योंकि राजभवन वाले तो बच्चे अपने बाहर पढ़ाते थे। स्वाभाविक है भाई, कोई सुविधा न हो तो राजभवन परिवार के लोग क्यों अंदर पढ़ाए। तो हम लोगों ने खोज शुरू की, अधिकारियों को तैयार किया, पीएसओ को जोड़ा, पुलिसों को जोड़ा और सबको झुपड़पट्टी में भेजा। जाओ वहाँ जाकर फिल्म तैयार करो, बताओ कि राजभवन में क्या क्या जगह है, क्या क्या हो रहा है।
लगभग 80 बच्चे बढ़े, 80 बच्चे नए आए, तो 190 बच्चे हुए। इस साल फिर से प्रयास किया क्योंकि भवन बन चुका था, इसमें सारी चीज़ें आ चुकी थी, और इसी वजह से और प्रयास किया तो आज 450 बच्चे हो गए हैं। और मेरा आने वाला समय की सोच है कि इधर 1000 बच्चे पढ़ने चाहिए, 1000 बच्चे पढ़ने चाहिए। चाहे 2 शिफ्ट करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे गरीब परिवार से आए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अंदर क्या है तो आप सबने जान लिया है मित्रों, लेकिन जो कोई प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति कोई बाहर से कोई आए और वो प्रवृत्ति कराए, ऐसा नहीं है। हमारे पीएसओ राजभवन की सुरक्षा करते हैं, राजभवन हूँ, मेरी चिंता मत करो, हमारे बच्चों की चिंता करो, उसको सिखाओ। बैंक सिखाया, स्पोर्ट सिखाया, वहां से हम अटके नहीं। राजभवन में जितने निवासी लोग हैं वो भी खेलेंगे। एक ऐसा बच्चा नहीं रहेगा, एक ऐसा बुजुर्ग नहीं रहेगा, कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, कोई सफाई कामदार नहीं रहेगा जो स्पोर्ट्स में हिस्सा न ले। अपनी सेहत अच्छी बनाना ही चाहिए मित्रों, और इसी वजह से हर साल 800 से ज़्यादा लोग यही परिसर में खेलते हैं, और ये खेल के लिए ये परिसर सबके लिए खुला है। बाहर से आए वो भी खेले और अंदर हो वो भी खेले, स्पोर्ट्स करे। दूसरा मैंने देखा छोटी उम्र में भी डायबिटीज, बीपी, हम लोग ने टेस्टिंग करवाया सबका, और इसमें से निकाला कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, मैं 50 साल में आपका CR लिखूंगी और आपको इधर से रवाना कर दूंगी, सेहत सुधारो। खड़े भी नहीं रह सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? और इसी वजह से 8.5 लाख रुपया का एक साधन हम लोगों ने खरीदा और आनंद के नाम से एक हॉस्पिटल बनाई। इसमें वे लोग जाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। कई लोगों का 2 किलो वजन के कम हुआ, फैट कई लोगों का कम हुआ, और मैं 3-3 महीने में पूरा देखती रहती हूँ कि इसका स्वास्थ्य अच्छा बन रहा है। जब मुझे कोई मिलने के लिए आता और वो अपनी बात जब बताता है, तब मैं उसको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई इधर ये चाहिए, आप क्या दे सकते हो? तो सबसे ज़्यादा मैंने उपयोग किया है बैंकों का। हमारे सामने HDFC वाले बैठे हैं। जब इसरो वाला आया और बनाना है तब 12 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैंने HDFC को, श्री नायक को बोला, और संजोगवशात मेरे सामने ही बैठे थे। उन्होंने बता दिया कि हम दे देंगे, और वो काम हो गया। CSR के माध्यम से एक बस खरीदी हम लोगों ने SBI से, और आगे इस साल का जो बजट आएगा, मैं दोनों को कहने वाली हूँ कि राजभवन के लिए और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए 20-20 करोड़ रुपया CSR के माध्यम से राजभवन और जन भवन को देना ही है। ये जनता का पैसा है, इंटरेस्ट है, और ये पैसा जनता के लिए ही उपयोग में होना चाहिए मित्रों। आंगनवाड़ी को जब मैंने देखा तो कई आंगनवाड़ी ऐसी थी जिसमें बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए, लिखने के लिए कोई साधन नहीं था। मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटियों को भी इसमें लागू करें और जनपद में भी हम करें, और जनपद वाले इकट्ठा होकर बैंकों के पास जाए, वहाँ के लोगों के पास जाए और ये काम करें। 22-25 हज़ार का एक किट, पूरा शैक्षणिक किट मैं बताना चाहती हूँ, लगभग 70,000 आंगनवाड़ी तक हम लोगों ने पहुँचाया है, और CSR 180 करोड़ रुपया का इकट्ठा करके ये काम किया है। इस साल भी 20-25 हज़ार आंगनवाड़ी में हम किट पहुंचाएंगे, ये हमारा प्लान तैयार हो चुका है मित्रों। तो जनता के पास, इंडस्ट्री के पास, भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सबके पास करोड़ों रुपया का CSR है, लेकिन हमारे मंत्री या हमारे ACS जहाँ बैठे हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए,
और वहाँ से फंड लाना चाहिए मित्रों। सरकार तो देती है मित्रों, लेकिन कोई ऐसी सरकारें नहीं है कि एक तो उसके पास जितना बजट है इतनी आंगनवाड़ी में दे सकता है, लेकिन हमारे तो 1-2 साल में पूरा करवाना है और पूरा नहीं करेंगे तो 10 साल लग जाएगी। तो 10 साल तक क्या वेट करेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे? तो एक काम है सरकार और सरकार में बैठे हुए हमारे अधिकारी, ये सीएम का काम नहीं है मित्रों। बजट अलॉट करना, कहाँ कितना देना, योजनाओं का मार्गदर्शन देना, वो तो वो करते ही रहते हैं। लेकिन आपको 1000 करोड़ का बजट दिया तो 1000 करोड़ का प्लानिंग करके 1000 करोड़ जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एसीएस और मंत्रियों की है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई नहीं करता है, लेकिन समयबद्ध तरीके से करना पड़ता है। जब हम होता था और सबकी समीक्षा करी, अगले साल कितना सरेंडर किया आपने मुझे बताइए। किसी ने बताया 100 करोड़ सरेंडर किया, किसी ने तब बहुत ही नाराज हुए कि सरकार ग्रांट देती, आप सही समय का उपयोग क्यों नहीं करते। और फिर देखो समीक्षा होती रहती थी, मंत्रियों को बुलाते थे, बोलते थे क्या किया बताइए, कहाँ कहाँ गए, कितने स्कूलों के विजिट ले, और हमें जवाब देना पड़ता था। 1 रुपया नहीं, कभी कभी ज्यादा काम हो जाता था तो सरकार